हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने मोस्ट फेवरेट टॉपिक, दैट इज भगवान श्री राम के बारे में, रामायण के बारे में। आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, आपको नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट ये मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। क्यों है टॉपिक? क्योंकि मैं भगवान राम को बहुत आदर्श मानती हूँ अपना। और उसका रीज़न ये है कि राम जैसा इस सृष्टि में सिर्फ एक ही हुआ है और शायद आगे भी एक ही रहेगा। जो त्याग राम ने किए हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। तो हम राम जी की कुछ क्वालिटीज़ पे बात करेंगे, भगवान श्री राम क्या सिखाते हैं हमें और किस तरीके से। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे 4 लाइनें बोलनी हैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। रामायण, अगर हम रामायण की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर आपने रामायण को पढ़ लिया तो आपने विश्व के ग्रंथ को पढ़ लिया। आपने ये पढ़ लिया कि परिवार कैसे चलाया जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, जिम्मेदारियां कैसे उठाई जाती हैं, कैसे परवरिश की जाती है, कैसे त्याग किया जाता है, कैसे विपरीत से विषम परिस्थितियों में भी आप विजय को हासिल कर सकते हैं। ये रामायण में आपको बहुत अच्छे से एक एक कैरेक्टर से सीखने को मिल जाएगा। चाहे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, बट ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की 5 क्वालिटीज़ जिनसे हम सीख सकते हैं। देखिए, भगवान श्री राम की अगर बात की जाए तो राम का जो प्रोनाउंसिएशन भी है, आप राम का जैसे ही उच्चारण करते हैं आपको सिंप्लिसिटी फील होती है, आपको एक सरल भाव फील होता है, आपको एक आनंद फील होगा, लाइक बैलेंस। नाम में ही बैलेंस है, नाम में ही संतुलित ऊर्जाएं हैं। राम का पूरा जीवन बड़े कष्ट का था। अब कुछ लोग बोलेंगे वो तो भगवान थे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर भगवान भी थे तो हमारे जैसा ही शरीर धारण किया था, मन भी वही था, हृदय भी वही था, वही बॉडी लैंग्वेज थी, वही दिमाग भी था, लेकिन फिर भी राम हमसे अलग कैसे हुए? अगर राम के चरित्र का मैं वर्णन करूं तो आज के समय में जो भी इंसान थोड़ा भी कष्ट पाता है ना, वो सबसे पहले भगवान को कोसना शुरू कर देता है। एंड आप अगर ये चीज जानते हैं, राम को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, तो राम ने जीवन भर किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं की। और ये सब जानते हैं कि राम ने कितने त्याग किए हैं और उसके बाद भी वो अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटे, है ना। तो ऐसे प्रभु श्री राम रहे हैं, हर धर्म ने राम को अपनाया है। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, क्योंकि राम को अगर सीख लिया, राम के चरित्र को के ऊपर चलना सीख लिया उससे कोई भी एक पॉइंट अगर आपने उठाकर चलना ही सीख लिया, आपने राम से सीखा कि पेशेंस कैसे रखा जाता है, तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी में क्या 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। आपने सीख लिया हर किसी व्यक्ति को बराबर समझना है, चाहे वो शबरी है, चाहे वो रावण है, चाहे वो विभीषण है, चाहे वो हनुमान है। आपने ये सीख लिया तो आप नेचर के सबसे फेवरेट हो जाएंगे। आपने सीख लिया कि त्याग कैसे किया जाए भगवान श्री राम से, तो आपको किसी भी सिचुएशन में कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो राम का अगर कोई एक भी टॉपिक हम टच करें तो वो अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि दिन से रात, रात से सुबह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो टॉपिक कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर हम आज के टाइम पे कंपेयर करें भगवान श्री राम के चरित्र को, जो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि जो बॉडी उनके पास रही वही हमारे पास भी है। असेंशन की बात है, उन्होंने हमेशा बहुत विषम परिस्थिति में भी बहुत वैल्यूएबल बातें की, बहुत ऐसी चीज़ें बोली जो कोई भी देख लेना, मतलब राम का कैरेक्टर इज लाइक कि बहुत किसी गुस्से वाले इंसान को भी शांत करते। एक तो होता है कि प्रेम से शांत करना, राम का स्वभाव सरल था, शांत था, प्यारा था, है ना। तो राम के अगर जीवन की बात करें तो प्रेम करना सिखाता है हमें, सबसे प्रेम करना सिखाता है। अच्छे से तो सभी अच्छे प्रेम करते हैं, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करे उससे आप क्यों प्रेम नहीं करेंगे?
अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन रहेगा ज़बरदस्त, लेकिन उससे भी प्रेम करना सिखाता है जो आपका दुश्मन है। चाहे वो रावण थे, चाहे वो माता कैकेयी थी, जिसने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। चाहते तो शिकायत कर देते, अपने लालच की पूर्ति। आज प्रॉपर्टी के नाम पर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन राम ने अपने ही भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास झेलने के लिए तैयार थे, ले लिया, जिसमें दशरथ जी ने मुंह से भी नहीं कहा था, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया। कितने ओबीडियंट थे। माता कुमाता हो गई, लेकिन राम राम रहे। और फिर भी ये देखिए कि माता कैकेयी को फिर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दिया, कि कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर पाए इस कर्म की वजह से। प्रेम हो, कोई भी चीज़, आप में से कुछ लोगों को इश्यूज हो सकते हैं, सीता का परित्याग किया, धरती में समा गई, सीता के साथ इनजस्टिस हुआ, तो उस पॉइंट पर मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने अपने लेवल पर वो चीज़ें नहीं की, तो वो भी इसलिए क्योंकि वो त्याग को बहुत ज़्यादा मानते थे। और त्याग था किसके लिए? कर्तव्यों के लिए। मतलब कैरेक्टर इज लाइक कि अपनी गर्दन कटा देना, अगर आपके ऐसा करने से किसी का भी भला हो रहा है। सीता जी अपने आप में लक्ष्मी का अवतार थी, जैसे राम थे ऐसी ही सीता थी, कर्तव्य परायण थी, पवित्र इतनी थी कि कहने से धरती भी फट गई। वरना मजाल है कि आज के टाइम पे कोई कह के दिखाए और धरती फटे, नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको इतना पवित्र होना पड़ता है कि डिवाइन ही इटसेल्फ आपको सुन ले। तो देखिए, सारी चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं, राम का चरित्र ये बताता है कि जितने प्योर आप रहेंगे, सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ आत्मा से नहीं। लोग रोते हैं तो इसलिए क्योंकि शिकायतें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। भगवान कहता है कि एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो, कर्मों पर फोकस करो। जो अपने कर्मों पर फोकस करते हैं अपने आप को प्योर करते चले जाते हैं। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करते हैं, आपकी सोल प्योरीफाई होती चली जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप बहुत हाई चले जाते हैं। आपका जो असेंशन है वो 3D को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, अब ये जो 3D को क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद तो आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई चीज़ ऐसी नहीं कर सकती कि आप ये बोलें कि आप गुमराह हो गए। क्योंकि ये चीज़ है कि सेजेस भी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तपस्या तक ठीक है, लेकिन अगर उससे बाहर आ रहे हैं और कोई चीज़ आपको हिट कर गई, जहाँ पे आप कर्म बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस असेंशन में क्या हुआ? बाधा आ गई। तो ऐसा असेंशन नहीं, आप असेंशन गृहस्थ में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं, आप तपस्या में लीन होकर संन्यास लेकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मेन चीज है कि आपकी इंद्रियों पर आपका कितना नियंत्रण है। तो कोशिश कीजिए राम से सीखने की। ठीक है, आज के समय में कृष्ण को लोग प्रेफर करते हैं। कृष्ण को प्रेफर करना सही है, क्योंकि महाभारत ये सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करने से क्या कुछ बचाया जा सकता है, और क्या करने से सब बर्बाद किया जा सकता है। तो धर्म की स्थापना की भगवान श्री कृष्ण ने, भगवत गीता का सार दिया, फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट की भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन अगर आपको जीना है, क्योंकि ये दोनों एक एक अपने मकसद से आए, राम को जो सिखाना था वो सिखा गए, जब तक जिंदा रहे उद्धार किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जिस मकसद से आए उद्धार ही किया। लेकिन अगर मन को शांत करना है, आपको डिटैच रहना है, तो आप कंसिडर कीजिएगा भगवान श्री राम को। आपको प्रेम सीखना है, प्रेम राम भी सिखाएंगे, प्रेम कृष्ण भी सिखाएंगे। मेरा कोई पर्सनल ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ राम को माने, कृष्ण को ना माने, कृष्ण को माने, राम को ना माने, दोनों ही एक है। यूनिवर्स में समस्त शक्तियाँ एक ही परमात्मा की उससे निकली हैं, अंश हैं सब। तो आप किसी को भी मानिए, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को सुनकर फॉलो करने की। आप ये मत कोशिश कीजिए कि सामने वाला भी करे। हम कहते हैं ना कि ऐसा किया था, तुम सीखो ऐसे। हम कितना सीख रहे हैं?
तो हम जब किसी को भी उंगली दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो बाकी की एक उंगली उठाने से 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती है। तो अगर हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, तब हमारा ये कहीं दायित्व बनता है जाकर कि हम किसी पर भी कोई भी उंगली उठाएं, किसी को कुछ भी बोल पाएं हक से कि मैं ऐसा हूं तब तुम ऐसा कर सकते हो, वरना नहीं, हमारा कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ राम से हम सीख सकते हैं। जितना नाम लें उतना अच्छा। राम का स्वभाव, राम का कैरेक्टर ऐसा रहा है कि बहुत कुछ सिखाता है हमें। हर किसी से प्रेम करना सिखाता है, विषम परिस्थितियों में भी कैसे बैलेंस रखा जाए। राम और रावण दोनों में कितने डिफरेंसेस थे। रावण को अभिमान था, राम को नहीं था। राम ने जिंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन आज मंदिरों में पूजा होती है। और रावण जिसने सब कुछ प्राप्त किया और अपने ही घमंड से, नेगेटिविटी से, क्योंकि जब आप सक्सेस अचीव करते हैं तब आपको, मैं बोलूँगी कि नेगेटिविटी घेरती है, घमंड आना शुरू होता है। और जिस दिन से आपको किसी चीज़ का अभिमान हो जाए, आप प्राउड करने लगे उस चीज़ पर, ईगोइस्टिक हो जाए, वो चीज़ आपके पतन का ही कारण बनती है, क्योंकि इसको मेंटेन करना एक दूसरे लेवल का काम है। ठीक है, तो रावण का अंत हमको पता है कि क्या हुआ था, और राम का भी पता है। तो वही चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ों से हमेशा अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और आपको वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर से बताइएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।